अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो नहायत ही अहम टॉपिक है। अहमियत इस तरह से है कि आजकल पाकिस्तान की अवाम बिलों के खर्चों की वजह से नहायत पिस गई है। तो इन बिलों के खर्चों से निकालने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जीएफसी की तरफ से। वो कैसे? जीएफसी ने इंट्रोड्यूस की हैं 30 वाट और एसी-डीसी इन्वर्टर फैंस। एसी-डीसी इन्वर्टर फैन और 30 वाट के इन्वर्टर फैंस का यह फायदा है कि ये आपकी बिजली की बचत करेगा। बिजली की बचत करने की वजह से आपका बिल कम आएगा और आपकी जेब पे खर्च कम आएगा, जिसको आप किसी और चीज में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका दूसरा और अहम सबसे ज्यादा फायदा यह है कि ये पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट पाकिस्तान करता है, आगे जिस वक्त कम इस्तेमाल हो रही होगी तो लोड शेडिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर ये कम पड़ेगा। तीसरी ये बात कि जिन लोगों ने यूपीएस लगाए हुए हैं वो जो उनकी बैटरी होती है वो 3 या 4 या 5 घंटे ज्यादा से ज्यादा पंखे के साथ अगर वो गुजार देती है तो 30 वॉट का या एसी डीसी जो फैंस है वहां ही आपका टाइम डबल कर देती है। अगर आपका यूपीएस 4 घंटे आपको टाइम दे रहा है तो एसी डीसी फैंस या 30 वोल्ट का फैन इसी को ही डबल कर देता है। इससे ये फायदा होता है कि सेम उसी जितना उसके पास कैपेसिटी होती है उसमें वो डबल कारकर्दगी दिखाना शुरू कर देता है। इसमें आपको ये फायदा होता है कि खर्च आपका उतना ही होता है लेकिन आपको जो रिजल्ट मेरा होता है वो डबल मेरा होता है। फिर हम आते हैं दूसरी तरफ। जब आपका मीटर आम पंखा घुमाता जाता है तो 30 वोल्ट का या एसी डीसी जो जीएफसी ने फैन इंट्रोड्यूस किए हैं इसकी वजह से आपका बिजली का बिल ना होने के बराबर होता है। और जब आप बिल देखेंगे तो आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ेगी जो अमूमन आजकल लोगों के विचारों में नहीं देखी जाती। तो सबसे पहले हम जीएफसी को इस बात का क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत बेहतरीन लिया है। तो अब हम आते हैं इसके डिजाइन्स के ऊपर। सबसे पहले हम आपको बताते चलते हैं जो जीएफसी ने एसी डीसी फैंस में इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले इनका हम आपको बताते हैं मोटिव मॉडल है। मोटिव मॉडल के बाद ये रावी प्लस मॉडल है। ये रावी प्लस के साथ डीलक्स है। ये बड़ा खूबसूरत सा सफायर है। सफायर के साथ ये आपको क्राउन मॉडल मिल रहा है। ये सारे एसी डीसी हैं। अब बात ये है कि आप मार्केट में चले जाते हैं और वो कोई आपको कहता है ये भी एसी डीसी है, तो ये आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है कि एसी डीसी फैन और आम फैन में फर्क कैसे पता लगेगा, तो इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो अब हम आपको बताते चलते हैं कि आपको फैन एसी डीसी की पहचान किस तरह होगी। तो इसकी बहुत इजीली पहचान है। जब भी आप कोई पंखा मार्केट में लेने जाएं जीएफसी का या किसी और कंपनी का भी, तो आपने किस तरह इसको डिटरमिन करना है कि ये एसी डीसी फैन है कि नहीं। तो हम आपको मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने पंखा उठाया, तो पंखा उठाते साथ ही आप इसकी बैक पे आए। सबसे पहले जीएफसी का ओरिजिनल लोगो चेक करें। जहां से भी परचेज करें ओरिजिनल जीएफसी का लोगो देख करें। जीएफसी का लोगो ये मैंने हटा दिया। अगर आप चेक कर सकें तो इसके अंदर 2 वाइड्स हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ है 220 एसी और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है 12 वॉट डीसी। याद रखिएगा हमेशा एसी और डीसी फैंस की 2 वायर्स होती हैं। ये आप डायरेक्टली सोलर के साथ जब लगाना चाहते हैं तो 12 वोल्ट पे लगा दें और डायरेक्टली बिजली के साथ लगाना चाहते हैं तो 220 के ऊपर लगा दें। तो ये सिंपल वे है किसी भी एसी और डीसी फैन को डिटरमिन करने का और किसी भी चीज के साथ लगाने का। अब हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं और अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि किस तरह आप 30 वॉट के पंखे को डिटरमिन कर सकते हैं कि वो 30 वॉट का पंखा है। आए एक मॉडल का चेक करते हैं कि किस तरह। सबसे पहले ये हमने इनका ये मार्वल मॉडल है जीएफसी। आप सबसे पहले चेक कर लें जीएफसी। फिर जीएफसी के बाद आप ये चेक कीजिएगा कि इसके ऊपर प्रॉपरली 2024 की स्टैंप लगी हुई है, जीएफसी लिखा हुआ है और ये देखिएगा ये 30 वोल्ट्स भी लिखा हुआ है, मेंशन हुआ है।
30 वोल्ट डायरेक्टली बिजली पे चलता है और आप इसको इजीली यूपीएस वगैरह पे लगाएं, आपके यूपीएस कभी भी ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं होगा और लॉन्ग टाइम और ड्यूरेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। और इसके साथ सिर्फ एक ही वायर होती है जो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 30 वॉट का पंखा और आम जो पंखा होता है इसमें क्या फ़र्क होता है। आम जो पंखा होता है वो 1.5 यूनिट कंज्यूम करता है, लेकिन उसकी जगह जब आप 30 वॉट का पंखा इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ 0.50 यूनिट का इस्तेमाल करता है। इसका ये मतलब है कि अगर ये 3 पंखे चल रहे हैं और आम एक पंखा चल रहा है तो दोनों एक जितनी ही कंजम्पशन ले कर रहे हैं। तो बेहतर ये है, सारे घर के बार बार पंखे बंद करने से बेहतर ये है आप जीएफसी का 30 वॉट इन्वर्टर फैंस का इस्तेमाल करें और सारे घर वाले मजे से ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करें। अब हम आपको डिजाइन दिखा देते हैं जो जीएफसी ने अभी तक इंट्रोड्यूस की हैं। इसके अलावा और भी डिजाइन हैं, लेकिन अभी तक जो डिजाइन हमारे पास अवेलेबल हैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, इनका ये मार्वल मॉडल है 30 वाट के अंदर। इसके बाद ये कराची मॉडल आ रहा है 30 वाट के अंदर। फिर ये आइकॉनिक मॉडल है 30 वाट के अंदर। ये एपेक्स मॉडल है 30 वाट के अंदर। इसके अंदर आपको ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। ये सुप्रीम मॉडल है 30 वाट के अंदर। इसके बाद हम आते हैं अपने एसी डीसी फैंस के ऊपर। ये इनका बड़ा खूबसूरत है मार्वल मोटिव मॉडल है, एसी डीसी के अंदर मिल जाएगा आपको। ये रावी प्लस मॉडल है, ये भी आपको एसी डीसी में मिल जाएगा। ये इनका डीलक्स मॉडल है, ये भी एसी डीसी में मिल जाएगा। ये सफायर मॉडल है, बहुत खूबसूरत एसी डीसी में। और ये क्राउन मॉडल है, ये भी आपको एसी डीसी में मिल जाएगा। इसके अलावा भी जीएफसी काफी मॉडल्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 30 वोल्ट। तो वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, और अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में हैं तो हमारी शॉप पे भी आके विजिट कर सकते हैं 30 वॉट या एसीडीसी इन्वर्टर फैंस के अलावा। इसके अलावा लोअर पेडिस्टल फैन, इनके और भी डिजाइनर सीरीज आती है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत इनके मॉडल्स जीएफसी के अवेलेबल हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और हमारी शॉप चौधरी कारपोरेशन रावलपिंडी पे भी। तो आप आएँ इंशाल्लाह। अगर आप वीडियो देख के आते हैं तो इंशाल्लाह आपको मार्केट से एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सिर्फ यही कहता चलता हूँ कि हम मोस्टली अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो हम मेड इन पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं। अब ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जीएफसी ने और इसको प्रमोट करना मुझे लगा कि हमें चाहिए इसको प्रमोट करें। इससे पब्लिक का भी फायदा होगा, हमारे पाकिस्तान का भी फायदा होगा, पाकिस्तानी लेबर को फायदा होगा, पाकिस्तानी इकोनॉमी का फायदा होगा। तो हम सबको चाहिए हम अपने पाकिस्तान के लिए सोचें। और जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा कि हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए। अल्लाह पाक इस मुल्क को हमेशा आबाद रखे, तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।